Good day and Assalamu alaikum. Today we are going to be live with a very important person. He is Mr. Sohail Anwar, CEO and founder of Chain of Get Smart Gym. They have a franchise in Malaysia as well. Malaysia may be in franchise. They have been around since 25 years. He is also the holder of a lot of titles. One of them is Chairman of Sindh Bodybuilding Association and General Secretary Pakistan Bodybuilding Federation. And he is also international judge amongst other things. तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर सोहेल अनवर को। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सोहेल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? बस ठीक ठाक। कैसा चल रहा है लॉकडाउन में आजकल? सब आपका रूटीन अफेक्ट हुआ है या किस तरह से? नहीं, मेरा रूटीन एज सच अफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हो गया। उसकी अच्छा, वजह ये ध्यान मैं को। नॉर्मली लॉकडाउन वैसे भी रहता हूँ। अच्छा, सही सही सही। मैं मोस्टली अपना काम घर से करता हूँ। जिम्स की सिर्फ मैं प्लानिंग्स करता हूँ ज्यादातर। बहुत कहीं जरूरी मीटिंग्स होती हैं, कुछ होता है, या खुद ट्रेनिंग करने जाता था तो चला जाता था। अदरवाइज मैं खुद घर में रहने वाला ज्यादा कोशिश करता हूँ। या अच्छा, कभी चल। लॉकडाउन में ऑलरेडी लॉकडाउन ही रहता हूँ खुद भी। सही 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 नॉर्मल। सही सही। अच्छा चले, वी गोइंग टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। आई एम श्योर बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा कि मिस्टर सोहेल जो हैं, जो कि इतनी बड़ी शख्सियत हैं, थोड़ा उनके बारे में कुछ मालूम करें। तो हाउ एंड व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट? आपका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में कहाँ से शुरू हुआ? आपका चेन ऑफ गेट स्मार्ट, आपका जर्नी एज चेयरमैन ऑफ सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एंड पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एंड इंटरनेशनल जज, सर हमें बताएं कुछ। सबसे पहले ज़रा ये बताऊं कि मैं आपको कि मैं जो दोनों चीजों में, बॉडी बिल्डिंग में भी और फेडरेशन में भी, बॉडी बिल्डिंग दोनों एक्सीडेंटली आया हूँ, अपनी विल से नहीं आया। कि एक शौक होता है ना अच्छा। बेसिकली। आपको पता है जवानी में तो सभी को एक जो टीन एज होते हैं, सबको जरा मसल शसल बनाने के शौक होते हैं। जी जी, और ये बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से दुनिया बनी है शायद उसके बाद से इंसान अपनी हेल्थ, अपने मसल्स, अपने आप को खुद अच्छा लगने की कोशिश करता है। मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा स्लिम होता था, एक्स्ट्रॉर्डनरी। अच्छा मेरा वेट था 58 केजी और हाइट 6 फीट। तो अच्छा मैं जाहिर है अच्छा। definitely- जी, तो जो लड़का आप सोचे 58 केजी और 6 फीट पे, तो कितना स्किनी होगा। और जी जी, बिल्कुल हाँ। मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे अच्छे सेहतमंद थे और अच्छी बिल्ड थी। तो बस वहां से मुझे थोड़ा शौक हुआ कि यार कोई जिम शिम ज्वाइन करे। तो 7th क्लास, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, आई हाँ थिंक बहुत कम एज थी उस समय, सही याद नहीं है। तो मैंने फिर एक जिम ज्वाइन किया, लोकल जिम। और वो जिम कम अखाड़ा ज्यादा था, जैसे पहले अखाड़े होते थे। अच्छा तो अच्छा, मैं लोग सही लड़कों सही। को आजकल बताता हूँ, तो यार आप लोगों को तो इतनी अच्छी फैसिलिटेशन है। हम जिस जिम में एक्सरसाइज करते थे, तो वो लकड़ी की बेंच होती थी, उसमें फोम भी नहीं होता था। अच्छा, तो राइट राइट राइट। इमेजिन दैट कि अगर आप जब उस पर बेंच प्रेस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी कमर कैसे छिलेगी। तो वो जी जब जी जी। फर्स्ट टाइम हमारे होम वाली बेंच आई थी, हम बड़े खुश हुए। तो अच्छा हमने तो अच्छा वहां अच्छा से अच्छा। शुरू किया और हालात में शुरू किया। तो मैं बहुत स्किनी था, तो ये मेरा था कि जी अपने आप को जरा हेल्दी करना है। फिर एज हाँ। यूजुअल सभी करते हैं वो। फिर मेरा, जब मैं कॉलेज लाइफ में हुआ, मेरा एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी हिप बोन जो है वो टूट गई थी। जो राइट साइड की हिप अच्छा। बोन है मेरी, आपको ओ। बता दो, लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, मेरी हिप बोन जो है, जो बॉल है, वो प्लास्टिक की है। मेरा सॉकेट टूटा हुआ है, मेरे स्क्रू डले में, जब मैं अच्छा। आई थिंक बीकॉम पार्ट 1 में था या पार्ट 2 में था। ओके 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 ओके। तो मेरी पूरा जिस्म वीक हो गया था। सबसे बड़ी बात, मेरी थाइस, क्योंकि जॉइंट था, मूव नहीं होती थी। तो अब अच्छा। जाहिर है, अब आप सोचिए कि इस यंग एज में आपकी मूव नहीं होती हो, तो डॉक्टर ने बोला जी। भाई आपने अपनी फिजियोथेरेपी करवानी है, और अपनी लेग हम्म। को इतना हो कि आपके चेस्ट पे टच हो, इतना अपना आहिस्ते आहिस्ते ऊपर लेके जाना है। तो उसके ओके। लिए मैंने हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू की अपने ही घर पे रात को। अच्छा, मैं करता था, मैं जहाँ रहता था, तो उसके सामने एक मेरे दोस्त का घर था। बड़े मशहूर शायर थे, उबैदुल्ला अली, उनके बेटे वगैरह ठीक मेरे है। सब दोस्त। तो हम लोग ने छत के ऊपर अपना कुछ सामान एक्सरसाइज का लाके रखा, और वो करता। अच्छा, अब मसला ये था कि आसपास सामने बिल्डिंग थी जिसमें मैं भी खुद भी रहता था। तो सामने ठीक है। बैंगलोर से, अब की छत पे आप एक्सरसाइज करें तो खवातीन वगैरह पहले छतों पे खड़े होती थी, ज्यादा लड़कियां वगैरह। खवातीन को पहले इतना मोबाइल वगैरह ये सब, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो लोग सही। खिड़कियों में, छतों में सब खड़े होते थे अपने। तो जी हम जी जी। रात को 12-1 बजे के बाद एक्सरसाइज शुरू करते थे। अच्छा अच्छा और अच्छा। वहां से फिर मेरी ये जर्नी शुरू हुई कि अपने आप को, अपनी टांग को सही करना है।
क्योंकि जाहिर है एक यंग एज में मेरे साथ ही प्रॉब्लम थी, और अगर जी मैं जी किसी भी डिसेबिलिटी आ जाती मुझ में, तो बेसिकली तो मैं इसलिए आया। अब इसमें मैंने पढ़ना शुरू अच्छा किया, बुक उस जमाने में इंटरनेट तो होता नहीं था, बुक्स मंगवाता सही था, बुक पढ़ता था मैं, और उससे फिर नॉलेज गेन करता चला गया। फिर इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होगा 1995 में, क्योंकि कराची के हालात आपको पता है, 92 में बड़े हड़तालें, कर्फ्यू और हालात ऐसे जी थे, तो सही 1990 जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो 1995 में मैंने अपना एक बेकरी थी जहां हम सारे दोस्त बैठते थे, उस बेकरी के बाहर मेरे दोस्त की बेकरी थी, वो भी अच्छा एक्सरसाइज करता था। तो वो एक्सरसाइज करता था क्योंकि अब वो खुद ही वो बेकरी समझ ले खा ली उसने ना, वो जहाँ अच्छा भूख लगती थी खा ली, उसके बाद बेकरी बंद हो गई। तो फिर वो सही जब सही सही बंद हो गई तो हम बाहर बैठते थे, और जब क्या कहते हैं हालात खराब होते थे, सब बंद होता था, तो हम उसी बेकरी में बैठ के अंदर लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हैं। वहीं हमने अपने कुछ इक्विपमेंट जैसे डंबल्स और कुछ बैंच वैंच रख के हम सारे दोस्त 6-7 दोस्त एक्सरसाइज करते थे। तो अच्छा एक दिन अच्छा मुझे ख्याल आया, मेरी नई नई जॉब हुई, हम सब दोस्तों की जॉबें हुई आगे पीछे, तो वो जगह थी, मैंने गाड़ी के लिए पैसे जमा किए कि गाड़ी सही खरीदनी है। मैंने मुझी तरह याद है 2 लाख रुपए मैंने जमा किए उस वक्त। तो अच्छा मुझे अच्छा एकदम ख्याल आया, अच्छा वो हमारे दोस्त के, क्योंकि वो थे पंजाबी और उनकी किसी उर्दू स्पीकिंग के साथ लव हो गया, उन्हें मैरिज करनी थी, लव सही मैरिज करनी थी, काम सही कोई सही करते नहीं थे, तो लड़की वालों ने बोल अच्छा दिया जी हम लड़की तो नहीं देंगे हम आपको। तो फिर हमने बोला कि यार यहाँ जिम खोलते हैं, और हाँ हमारा जिम जाने का मसला भी हल हो जाएगा, और इनकम। तो वो पहली दफा वो एक बेकरी के अंदर डबल स्टोरी मैंने उसको किया, क्योंकि छत बहुत ऊंची थी, और हमने एक छोटा सा जिम खोला। वहां अच्छा से मेरी वाह मगर ये सब फील्ड में एक्सीडेंटली आया, मैं जॉब करता था। सही 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 तो फिर मैंने ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वो उसने अच्छा काम किया। शादियां उस वक्त किसी की भी नहीं हुई थी, एक एक करके सब दोस्तों की शादियां हो गई। फिर वो जिम सही मैंने अपने सही उस दोस्त को देके मैंने अपना एक अलग सेपरेट ब्रांच खोली, क्योंकि वो जो बेकरी थी मेरे दोस्त के हाँ वालिद की जगह थी। तो अच्छा वो अच्छा अच्छा हमें अच्छा मिली भी बड़ी रेंट बड़े नॉमिनल रेंट पे थी, सब कुछ था। तो यहाँ से मैं इसमें ऐसे आया, मगर कोई प्लान होके ना मैं आया इस फील्ड के अंदर, ना मैं एज अ सही बॉडी बिल्डर आया। तो बस अच्छा होते होते फिर यहाँ तक पहुंच गए। कह सकते हैं इट इज कॉलिंग फ्रॉम गॉड, अल्लाह मियाँ की तरफ से भी कह सकते हैं। और एक मेरी मदर की मेरी दुआएं, तो मैं यही बोलता हूँ ना कि उस जमाने में तो जिम कॉन्सेप्ट था ही नहीं कोई ऐसा। था ही तो नहीं पहला हाँ जिम हाँ 1995 में मैंने खोला, उससे पहले सिर्फ क्लब्स और 5 स्टार होटल्स में ऐसे जिम होते थे, एसी कारपेट, तो टीवी लगा हुआ ही लगा। तो वो पहला जिम हाँ कराची में, पहला तो नहीं दूसरा जिम, पहला जिम था जिस जिम में मैं जाता था वो बंद हो गया। आयशा मंजिल पे था, सही पैरागॉन के नाम से, वो लोग सब अमेरिका चले गए। वहां मैं एक्सरसाइज करने जाता था, वहां से आइडिया क्लिक किया कि यार मैं भी खोलता हूँ। वो लोग अच्छा प्रोफेशनल अच्छा एक्सरसाइज करने वाले ऐसे नहीं थे, तो बस वो लोग तो अच्छा बंद करके अमेरिका शिफ्ट हो गए, और मैं अच्छा बस इस फील्ड में आगे बढ़ता चला गया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज आप देखें सॉर्ट ऑफ लाइक एंटरप्रेन्योरशिप भी की एक मिसाल है कि जैसे आपने स्टार्ट किया जिस तरह से वही होता है मेरा ख्याल है। माइंड और एक नेचुरल एक एबिलिटी होती है इंसान में जो हर किसी में नहीं होती। आ, सही मैं सही इसमें ये अच्छा कहूंगा कि मेरा हाँ जी जी पैशन, बेसिकली जब आप कोई भी काम पैशनेट होके करते हैं, उसमें होता ही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं अभी मुझे रिसेंटली आपको पता है फरवरी में मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे स्टंट लगाए। जी अच्छा, जी जी अब मैं अपने काम से इतना ज्यादा इंजॉय करता हूँ कि मैं 14 आवर्स 12 आवर्स काम करता हूँ। अब तो नहीं ठीक कर है रहा। तो उसका नतीजा ये हुआ, जाहिर है एज मेरी 50 हो चुकी है इस वक्त, ठीक है, अब 50 हूं हाँ मैं। और अब मैं इतना काम कर रहा था, प्लस मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था। फेडरेशन के मसले पाकिस्तान के, कराची के, इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान में फेडरेशन का एक बहुत बड़ा मसला उन दिनों उठा हुआ था या अभी उठा हुआ है, कि एक जी जी साहब थे जिनके साथ मैंने 14 साल उनको दिए फेडरेशन को, और लेके चला। सही और सडनली मुझे पता चलता है, जिस आदमी पे मैं अंधा एतमाद करता था, कि जी इसने तो तकरीबन 4 करोड़ की करप्शन की है एथलीट के नाम पे, पैसा खाया हुआ, गवर्नमेंट पैसा दे रही है स्पोर्ट्स बोर्ड, स्टिल नाउ अच्छा गवर्नमेंट अच्छा स्पोर्ट्स बोर्ड उसी शख्स को ओन करती है। वजह ये ठीक है कि बकौल साहब के जी मैं 30 to 40% स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में देता हूँ पैसे। तो इसलिए अब वो ठीक है 4 करोड़ रुपए वो शख्स, मुझे नहीं यकीन था। बेसिकली तो मेरा क्लास शुरू हुआ कि बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और मैं जनरल हाँ सेक्रेटरी भी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और मगर मुख्तलिफ वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट मेरे पास डेजिग्नेशन रहे लास्ट 14 years। सो आई जी आस्क्ड हिम अबाउट कि यार हमें आप वो तो क्या कहते हैं, मिस्टर पाकिस्तान 1994 से मिस्टर पाकिस्तान कराची को नहीं दिया गया, और वो सिर्फ अच्छा पंजाब जी की साइड या लाहौर में होता था। वो साहब खुद ही कराते थे, और मैार डे बाय डे गिर रहा था, यहाँ तक कि हम मिस्टर कराची का इवेंट जो कराते थे वो पूरी दुनिया देखती थी, लाइव आता था, तमाम चैनल्स मीडिया उसको करता था। मगर मिस्टर पाकिस्तान एक तंबू लगा के, जैसे पहले जी होते थे
एक महीने में कहीं करा दिया, तो बस उसकी ना कवरेज ना उधर, मीडिया भी उधर ही जाता है जहां वो देखता है बयान अच्छा है, मेयार अच्छा है, तो वो मीडिया भी उधर ही सपोर्ट करता है। तो उन साहब से मैं बता दूंगा, ऊपर शेख फारूक इकबाल है जो अपने आप को इस वक्त भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन कहते हैं वो। तो ठीक है, मेरा वहां क्लैश शुरू हुआ, फिर मैंने उनसे 14 साल से क्योंकि मैं उन्हें बड़ा मानता था, बड़ा समझता था अपना, क्योंकि इंटरनेशनली उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं एक एहसान समझते हुए उनको समझाता था। सबसे पहले मुझे इंटरनेशनली कंप्लेन आई कि जी आपके प्रेसिडेंट के खिलाफ करप्शन के काफी ईमेल्स आए, तो आप उनसे बात करें। मैंने 3 साल समझाया, बात की, पूछा होगा, नहीं जी मुझे तो कोई पैसे नहीं मिलते, और जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है, जब से तो 1 रुपया भी नहीं मिला, जिसके ऊपर मैंने 2-3 दफा टीवी के ऊपर अपने चैनल्स पे जब हम मेडल्स जीत के आते थे बाहर से, तो मैंने बोला जी इमरान खान साहब से उम्मीद नहीं थी क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे, कि वो आके सारी ग्रांट बंद कर दी उन्होंने, जो मिलती थी थोड़ी बहुत वो भी बंद हो गई। अच्छा। तो मुझे वहां से पता चला स्पोर्ट्स बोर्ड से ही कि नहीं जी तो ग्रांट रेगुलर मिल रही है। तो फिर मैंने बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास बुलवाया, और मैंने उसमें बोला कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, जो 14 ईयर्स से उन्होंने नहीं बुलाई, सिर्फ इलेक्शन के लिए बुलाते थे। तो पता ये चला जनाब के जी मैंने बोला आप हिसाबात लिया है 14 ईयर्स के, कि आपने अब तक कितना स्पॉन्सर, कितनी ग्रांट ली अब तक। तो उन्होंने सिर्फ 4 साल के खुद इन रिटर्न जो अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स या ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई, जो बिल्कुल फेक, जिसमें अपने लोगों से साइन करवाए हैं, को फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन नहीं है, किसी के नहीं है, 2.25 करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट से और प्राइवेट लोगों से ले चुके, और कोई कहीं खर्चा नजर नहीं आता। जितने प्लेयर्स हैं अपने खर्चों पे जाते हैं, या मैं इंटरनेशनल लेके जाता हूँ, या मैं खर्च करता हूँ, या प्लेयर्स अपना खुद खर्च करते हैं, और मेडल जीत रहे हैं इस मुल्क। तो वो साहब किससे अगर ये बात मेरी स्पोर्ट्स बोर्ड तक, फहमीदा मिर्जा तक पहुंचे, तो ये बिल्कुल शेख फारूक इकबाल नाम मैं ले रहा हूँ कि इस आदमी का 14 साल का आप रिकॉर्ड निकालें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कितना खर्च किया, और मुझे और मुख्तलिफ फेडरेशन के लोगों को बुला के पूछे कि वो पैसा उसने कहाँ खर्च किया। वो उसने अपने जाती कर दिया जी। मुझे वो बड़ा शॉक लगा, क्योंकि उसकी 2 वजूहत थी। लोगों ने बोला 14 साल, ऐसा मुझे 14 साल में कई सालों से लोग बोल रहे थे कि भाई ये एथलीट की ग्रांट खा रहा है, ये एथलीट का फंड खा रहा है। मैं उससे पूछता था, कहता था नहीं यार बहुत थोड़ा सा 3-4 लाख रुपए मिलते हैं मुझे, और 3-4 लाख में भी 30-40% हमें स्पोर्ट्स बोर्ड में देने पड़ते हैं, तो बचते 2-3 लाख रुपए। मैंने यार वाकई 2-3 लाख में बेचारा कहाँ से लेके चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग मुझे पता था नहीं। सही सही सही। मुझे ये दम पता चला कि सिर्फ 4 साल में 2.25 करोड़, तो आप अंदाजा लगा लो 12 से 14 साल में कितना पैसा लिया, और सब एथलीट का। तो उसके ऊपर साहब ने कोशिश की कि मुझे उन्होंने फेडरेशन से ही निकाल दिया, बीइंग एज अ चेयरमैन, बट इन डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मुझे जो इंटरनेशनल फेडरेशन थी उसने भी इस केस के अंदर अपना आर्बिट्रेटर बिठाया। आर्बिट्रेटर की रिपोर्ट के हिसाब से पता चला जी कैंगरू इनकी मीटिंग थी, सब डिसाइडेड था, सुहेल साहब को गलत निकाला, तो मुझे वहां से उनको खत्म करके मुझे इंटरनेशनल फेडरेशन ने ओन करा, और उन्होंने जी सुहेल साहब और पाकिस्तान के जितने मामला होंगे वो देखेंगे। तो बस उस चक्कर में इतना ज्यादा काम डिसहार्ड, और लोगों की तरफ से जो मैंने बोला यार मैंने किस आदमी के पीछे 14 साल, और फिर लोगों ने बताया हम तो ये समझते थे कि आप साथ मिल ले गए, क्योंकि ये ऐसे पोस्ट करता था आदमी कि जी मैं तो सुहेल को भी हिस्सा देता हूँ। तो मैंने नहीं, मुझे तो कोई नहीं कह रहा खर्च करता। हाँ मैंने कभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मेरी होटल का बिल देना, या खाने का मेरा बिल देना, या मेरा बाज दफा टिकट देना, वो भी 4 साल पहले देता था। 4 साल से तो वो भी बंद था, क्योंकि बकौल उसके गवर्नमेंट देती नहीं, और इमरान खान जब से आए बिल्कुल हमें फंड नहीं मिलता। तो बस वो चीज कुछ ज्यादा सीरियसली काम का लोड, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस सब की वजह से, डिप्रेशन टेंशन की वजह से मुझे हार्ट अटैक हुआ। लेकिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। हाँ, ओ हो, नहीं अल्लाह में आपको और सेहत दे और हिम्मत दे। ये करप्शन का प्रॉब्लम और ये सब जो प्रॉब्लम है, ये तो पाकिस्तान में वाकई में इट इज बिल्कुल ये होना भी नहीं चाहिए। और अच्छा हुआ कि एटलीस्ट आपको पता चल गया कि कौन इतने साल। बोलूं हमारा सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि करप्शन को कोई समझता ही नहीं है, और लोग भी सिर्फ बोलते हैं, लेकिन लोग भी उसको आदी हो चुके हैं। क्योंकि एक छोटी सी मिसाल में शायद कोई बाप या कोई भाई या कोई जो भी अपनी बेटी का या अपनी बहन का रिश्ता भी ये देख के देता है कि फला रिश्ता आया हुआ है, या वो फला पोस्ट पर लगा, अच्छी इनकम होगी तो रिश्ता। तो हम इस हद तक करप्शन में जा चुकी है कि करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं जाता। और दिस इज मे बी वाई कि हम लोग सब जो है सिर्फ हर तरफ लॉस ही लॉस है, और
गवर्नमेंट को भी लॉस है और हम इंसान को भी, हर किसी को लॉस है। नहीं, गवर्नमेंट को लॉस है, जिस दिन गवर्नमेंट खुद सही करना चाहे ना, सब कुछ सही हो सकता है, कोई इशू जी नहीं है। जी सही। सबसे बड़ी बात ये कि आपका नीचे अभी आप जानते हैं कारुल हसन, उसका मैंने एक प्रोग्राम उसे देख रहा था, समीना पीरजादा के साथ कोई इंटरव्यू था, उसने बड़ा अच्छी बात की कि आपने जी जी इमरान खान को बदल के देख लिया, ऊपर लेवल पे आपने बदलाव करके देख लिया, लोगों के बकौल एक ईमानदार इंसान है, तो अगर वो जी ईमानदार इंसान, फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। असल वजह नीचे से लोग सीख रहे हैं, जैसे प्राचीन में लिखा या कहा है कि जैसी अवाम वैसे हाकिम, जैसी राया वैसे हाकिम। जी तो सही उसको सही। ने एक बड़ा अच्छा उसने बताया, मैं उसको बताऊंगा, जिससे अंदाजा होगा कि वो बड़ी अच्छी जी बात की उसने। मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने खुद मोटरसाइकिल के टायर में नई ट्यूब डाल के मैं एक जी टायर वाले के पास गया और उसको बोला यार, वो पंचर वाले के पास, यार देखना, और हमने कहीं हम्म आगे हम निकल गए। जब थोड़ी देर बाद आए तो उसने बोला कि जी इसमें तो 2 पंचर है। जी तो मैंने हंस के बोला कि यार मैंने अभी पीछे से नई ट्यूब डाल के तुम्हें चेक करने के लिए मैंने किया। तो कहने लगे यार, वो मकसद शर्मिंदा होने के बजाय हंसते बोलता है कि सर मैंने 2 कहा, मैं 4 भी कह सकता था। ओहो देखे। तो ऐसे करे मकसद उसका कहने के बाद इसी तरह करेंगे, मैंने चलता हुआ टीवी निकाल के, प्लग निकाल के टीवी वाले को दे दिया, उसने उस पे हाँ 7,000 का बिल बना दिया कि जी केएस पे 7,000 का खर्चा है, आईसी उड़ गई। फ्रिज ऐसी कहते मैंने दिया ले जाके, तो समझ जी कंप्रेसर उड़ गया, 12,000 का खर्चा। तो मकसद कहने का ये कि जब तक नीचे से मामला सही नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। ये आप मजीद 100 साल की कोशिश कर ले, कुछ नहीं होना। आवाम जब तक सही। सही नहीं होगी, आवाम का प्रॉब्लम जी ये है कि वोट जी नहीं जाते। मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा वोट दिया, जी जी ठीक है, सही। वोट देने नहीं जाते हम लोग। वोट देने 35% लोग जाते हैं, जो हमारा वोटिंग जो आप देखोगे 35% है। जी उसके जी अंदर क्या होता है कि 15% तो फेक होते हैं, जी 20% जेन्युइन, जो पॉलिटिकल फैमिलीज या उनके जानने वाले या कुछ लोग जाते हैं बिल्कुल, सही। बट ज्यादातर लोग नहीं जाते। जिस दिन इस मुल्क को सही करने का किसी ने सोच लिया ना, चाहे आर्मी की तरफ से चाहे अवाम की तरफ से, कहीं सिर्फ ये कर देंगे वोट लाजमी। आज आपके पास डेटा मौजूद है, एनआईसी मौजूद है, जिसके एनआईसी आगे नहीं होगा, किसने वोट नहीं डाला, उसका एनआईसी ब्लॉक कर दे, उस पर जुर्माना कर दे, वो ना कुछ खरीद सकता है ना बेच सकता है, उसने जब सही। तक नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि उसने अपना वोट नहीं डाला। ना तो ये शायद कोई करेगा, ना करना चाहेगा, करप्शन खत्म करना भी नहीं चाहता किसी भी किस्म। सही कह रहे तो हैं। ये तो आदमी सही नहीं होगा। तो एक बॉडी बिल्डिंग या कोई खेल क्या हैसियत रखते हैं, खेलों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, स्पोर्ट्स बोर्ड हम्म। चाहता है, लोग चंद लोग हैं, सारे नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड में लोग ये चाहते जी हैं कि सही। ऐसी फेडरेशन आए जी जो स्ट्रॉन्ग ना हो, बड़े बीबे से बड़े कमजोर लोगों, इनसे हम अच्छा। अपना परसेंटेज लें, तो कोई परसेंटेज ओहो नहीं हो। है ना। अगर कुछ ऐसा बंदा फेडरेशन में, मेरी फेडरेशन में मुझ जैसे 8-10 लोग होंगे, हम तो कभी भी नहीं देंगे स्पोर्ट्स बोर्ड को परसेंटेज। हम बोलेंगे भाई हमारा हक तो हम शायद डबल लेंगे, अगर वो सही। 10 लाख देंगे तो हम उसकी जगह 20 लाख मांग ले लेंगे उनसे, लेकिन हम रुपया भी नहीं देंगे, हम जैसे लोग आए। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कुछ लोग जो माफिया रही है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके भी, और वक्त आने पे उनके नाम लूंगा, लेकिन ठीक है। वो लोग कहते ही यही है कि ऐसी फेडरेशन आए ताकि वो हमसे कल को सवाल करके कुछ स्ट्रॉन्ग लोग या पैसे वाले लोग या ताकतवर लोग ना हो उसमें, तो ढूंढते हैं अच्छा। फेडरेशन बनाते हैं। और पाकिस्तान ओलंपिक का क्या मसला है, हाँ ओलंपिक अपना राज रखने के लिए ऐसी फेडरेशन आती है जिससे उसे डर होता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, वो एक पैरेलल फेडरेशन, बॉडी बिल्डिंग इस वक्त पैरेलल फेडरेशन बनेगी, और बहुत से खेलों में सही। पैरेलल फेडरेशन बनेगी। जनरल आरिफ हसन साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, खुद मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, पर्सनली जानता हूँ, कराची में सीबीयू हम्म, पे उनकी वालदा का घर भी है, मेरी बड़ी अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन मसला है कि उनके नीचे जो लोग बैठे हैं वो सही नहीं है, वो उनको मिसगाइड अच्छा। करते हैं। तो मुख्तलिफ फेडरेशनों के अंदर इन्होंने पैरेलल फेडरेशनें बना दी हैं, जहां इनको डर है कि ये इनसे हमें इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। अब बॉडी ओके। बिल्डिंग क्या करे, मजबूरी ये है कि हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। इधर जो जाते हैं उन्हें करप्टेड लोग चाहिए, ओलंपिक में जो चाहिए उन्हें वो चाहिए जो उनको वोट दे। तो बॉडी बिल्डिंग ओहो इस हो। वजह, वरना आप आज से 8-10 साल पहले अगर आप उठाती हैं जब ओलंपिक और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एक था, तो आप जरा रिकॉर्ड उठाएं, पाकिस्तान ने कितने मेडल हर खेल में जाके लिए। खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग की बात करूंगा तो उसके अंदर नेपाल में, हमने भूटान में, हर मुल्क में जाके पाकिस्तान ने इंडिया को बीट करते हुए, इंडिया की था उसमें साउथ एशिया हाँ में, हाँ। और जी दोनों जी दफा पाकिस्तान ने उनसे जीता, मेडल ज्यादा लिए। लेकिन जब से ये फटे हुए जिससे खेल तबाह बर्बाद हो गए, ना तो ओ कोई माय गवर्नमेंट का गॉड। कर रहा है और ना ही कोई इसको करना चाहता है।
सब कोई अच्छा। वोट के चक्कर में है तो कोई नोट के चक्कर में, बस ओ यही माय हाल। गॉड, ये तो दिस मस्ट चेंज। अच्छा है आपने आज जो चीजें बोली, मेरा ख्याल है उससे काफी अवेयरनेस आएगी और शायद कोई इस चक्कर में एक्शन भी ले, होपफुली। मैं तो होप छोड़ चुका हूँ, सॉरी टू से, मैं इस मुल्क से होप छोड़ चुका हूँ कि यहाँ करप्शन कभी कोई सही कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो भी करप्शन सही करने निकलेगा सबसे पहले उसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे खून में अब चली गई है। वो करप्शन जो है ये अभी से थोड़ी हो रही है, तो कई सालों से हो रही है, 40-50 साल से करप्शन हो रही है। वो करप्शन ज्यादा पैसे जो है वो बच्चों ने, हमारी नस्लों ने खाए, और वो खा के वो करप्शन का पैसा जब खून में आ गया है तो ये करप्शन हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। मुझे कोई होप नहीं है कि इस मुल्क में सिर्फ बातें, करप्शन कोई ना सही करेगा ना सही कर सकता है, सिर्फ बातें, सबके अपने अच्छा, मफाद। तो फिर तो चलेगा नहीं, मुल्क तो चलेगा नहीं, ऐसे तो चेंज तो ये होना चल रहा पड़ेगा। है, दुआओं से चल रहा है, जैसे चल रहा है हाँ, आपको भी पता है कैसे चल रहा है। आप भी दुनिया सही। में जाती हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की। हमें पासपोर्ट पब्लिकली निकालते हुए शर्म आती है कि कोई ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान में देख ले, उसका बिहेव ही सही चेंज में, हो जाता है, बिहेव सही चेंज हो सही। जाता है मकसद। जबकि हम ऐसी कौम नहीं है, हम जैसी कौम। हाँ। इस वक्त लॉकडाउन में देखो जी पब्लिक कितना हेल्प कर रही है, जरा आप दिखाएं किसी मुल्क जी यूरोप के अंदर ऐसे हेल्प कर रहे हो। हम जी जी बहुत जी। अच्छी कौम है। हाँ हमारे जी, हाँ जी। बुरे भी लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई लीडरशिप नहीं है हमारी ऐसी, सिर्फ लीडरशिप बातें नहीं। हमारियां। और बातें भी ये कि सब क्या कह सकता हूँ, खुशामदी, खुशामद पसंद है, तो बस ये चल रहा सही। है मामला। जी 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 जी। अल्लाह करे हम लोग में से ही कोई या तो उठे या तो कुछ भला हो। अच्छा, थोड़ा अल्लाह से। अल्लाह अल्लाह ही कर सकता है, हमारे अल्लाह बस ही का कर। नहीं रहा, अल्लाह ही बट करेगा। बट करना हमें चाहिए वैसे, है ना? नहीं, करना तो अल्लाह ने हमें हमें ही है। भेजा तो इसलिए है ना, जब जब तंग आ जाएगी तो अल्लाह, ये कोरोना में क्या हुआ है, आप ये सही देखें सही। कि सारे हुकूकुल इबाद हो रहे हैं, हुकूक अल्लाह से ज्यादा हुकूकुल इबाद पे जोर हुआ है, क्योंकि जी इंसानियत तो खत्म हो चुकी थी ना, हर चीज। जी जी जी। आजकल तो तो फिर बस अल्लाह ने यही दिखाया, आज गरीब की मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब वो सब सही। जज्बा पैदा हो रहा है सबको, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह याद आ रहा है, जबकि हमारे मुल्क में इतना नहीं आया, जबकि यूरोप में आया इतना। अब वहां देखें, हाँ पहले जी। हिजाब मना था, ट्रम्प खुद कह रहा है कि नहीं जी हिजाब कर लें हम तो ये जी अल्लाह जी। दिखा रहा है, और दिखाएगा अगर हम नहीं सुधरेंगे। सही सही सही। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। जवेरी असद कह रही है हाय जहरा। आकिब अंसारी कह रहे हैं माशाल्लाह यू आर वेरी नाइस पर्सनालिटी। सैयद फजल इलाही सुपर बॉस आपको कह रहे हैं। सैयद फजल भी फजल। हमारी चैंपियन, माशाल्लाह उन्होंने भी रिसेंटली मेडल जीता इंटरनेशनली, और अच्छा मेरे ख्याल से 2-3 मेडल, अब तक 3 मेडल ये जीत चुके हैं इंटरनेशनली, अच्छा बट इनको अच्छा। 1 रुपया नहीं मिला। ये अपनी ओ माय जेब गॉड। से गए, अपनी जेब से खर्चा अच्छा। किया इन्होंने, इस मुल्क के लिए ओहो। मेडल जीता। और इनको आप देखें कि 1 रुपया माशाल्लाह। नहीं मिला। स्पोर्ट्स बोर्ड से ये पूछे कोई कि भाई हाँ। आप मतलब बुला के पूछे तो एथलीट तक जी। जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं, मगर क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर अभी वो जो डीजी स्पोर्ट्स आई हैं, मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे जब बात हाँ की तो उन्होंने बोला कि आप फलां शख्स से बात कर ले। मैंने जी फलां शख्स से तो मैं बात कर चुका हूँ। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो इतना माफिया स्ट्रांग है कि वो मिसगाइड करते हैं, कि उन्होंने पता नहीं क्या बोला होगा मेरे लिए। तो खैर एनीवे, अच्छा। उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया था। मैंने चलो ठीक है, मेरा काम ओ था बात माय पहुंचाना, गॉड। पहुंचा दी, उनकी मर्जी। हाँ हाँ। मेरे ख्याल से आमना नाम है जो डीजी स्पोर्ट्स है, उनको मैंने पहुंचाया, मगर मैं अच्छा। जानता हूँ कि वो नहीं होंगी ऐसी। लेकिन प्रॉब्लम ये जो ऑफिसर आता है ना ऊपर, उसको नीचे का सिस्टम हम्म। नहीं पता होता, तो वो उसी में से एक कोई शक्ल हमेशा जो सही आदमी गाइड नहीं करना, शक्ल से बड़ा मासूम होगा, चीटर हमेशा शक्ल से मासूम होगा। हम जैसी शक्लों वालों को कोई सही। 1 रुपया भी उधार नहीं देता, लेकिन जो चीटर होता है उसको शक्ल से मासूम नजर आता है। तो वो आमना साहिबा है, उनको मैंने बताया, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने बोला जी आप फलां से बात करें। अब वो जिन साहब हाँ। का नाम लिया मैं लेना नहीं चाहूंगा स्पोर्ट्स बोर्ड के, उन्होंने उनसे तो मैं बात कर चुका था, उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई थी। तो आई डोंट नो उन्होंने क्या मेरे लिए गाइड किया, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। ठीक, क्या कर सकते। अच्छा 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 अच्छा। और कमेंट्स आ रहे हैं। ग्रेट पर्सन सैयद फजल इलाही। Someone is asking FG about my makeup. Yes, I'm a makeup artist and I do use these platforms to show off my makeup as well. Kamal Soni, good work. Sohail Anwar sir. Rehan Salim, hi Zahra. Shahid Baloch, mashallah, bhai, good. Zaire Hussein Bobby saying great leader. And Mohsin Razi is saying great भाई अल्लाह और हिम्मत दे आपको। अच्छा, अब हम आपसे एक नेक्स्ट अच्छा सुहेल कुमार सोनी इज आस्किंग यू सुहेल अनवर सर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग को आगे ले जाने के लिए कुछ बताएं। आई थिंक इस बस बारे में तो खैर हम। इत्तेफाक से छुट्टियां हैं, हमारे ग्रुप बने हुए, कल ही हमारी बात हुई है।
कि जो इतनी सारी फेडरेशनें बनी हुई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, सिर्फ 5-6 फेडरेशनें काम कर रही हैं बॉडी बिल्डिंग पे। दो एक ओलंपिक के साथ एक इसके, मैंने कल यही मशवरा दिया कि यार तमाम फेडरेशनें एक हो जाएं। अच्छा, वो इंटरनेशनली भी मुख्तलिफ फेडरेशनों से एफिलिएटेड है, इंटरनेशनल भी बहुत सारी फेडरेशन है, लेकिन वर्ल्ड में बॉडी बिल्डिंग की 2 फेडरेशन है जिसमें WBPF और IFBB की जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी अनरिकॉग्नाइज्ड है सारी। तो उनको मैंने सिर्फ यही मशवरा दिया, इसका जो हल है कि सब एक हो जाए। मिस्टर पाकिस्तान, क्योंकि अब 5 मिस्टर पाकिस्तान होते हैं, 5-6 मिस्टर कराची होते हैं, 5-6 मिस्टर सिंध होते हैं। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है, एक लड़का एक जगह खेला नहीं बना, दूसरी में खेल लिया जाके वहां नहीं बना, तीसरी में कहीं तो बन जाएगा जाके। तो एक साल में 5-6 मिस्टर कराची, 5-6 मिस्टर लाहौर, 5-6 मिस्टर सिंध, 5-6 मिस्टर पाकिस्तान हर साल बन रहे हैं, जबकि एक होता था और एक ही होना चाहिए। और उसकी वजह से ये जो ऊपर लेवल पे सियासत है उसने खेलों को तबाह कर दिया। जनरल आरिफ हसन साहब से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं उन तक ये मेरा अगर वीडियो पहुंच जाए कि सर आप बहुत नाइस आदमी हैं, पर्सनली मैं आपको जानता हूं, मेरा आपका पर्सनली बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं। तो मसला ये है कि आप सिर्फ अपने साथ कुछ ऐसे लोग रखें, और उनके साथ भी जितने लोग हैं वो भी बड़े एजेड हैं, एज वाले हैं। मैं ये समझ में नहीं आता क्या करेंगे, अभी उम्र ये रह गई है, बोनस में जी रहे हो यार, अच्छा काम कर जाओ, दुनिया याद रखे कि यार जनरल आरिफ हसन या हमारे खालिद महमूद साहब जो वापडा के हैं, ये आए थे, इन्होंने भाई खेलों को बड़ा जबरदस्त करके गए, ना कि लोग कहें यार तबाह बर्बाद करके गए। तो सर अब ये आपके ऊपर है, असल इंसान वो जिसको मरने के बाद याद रखे, हम सब ने एक दिन मरना है, तो कोशिश अब ये करें कि बेहतर कर जाएं ताकि लोग आपको आपके जाने के बाद एक अच्छे लफ्जों में याद करें। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और अगर ये चीज समझ में आ जाए तो ये सब नमाजी हैं। खालिद महमूद साहब जो हैं वो अपना वापडा से शायद उनका ताल्लुक है और वो सेक्रेटरी ओलंपिक हैं, उन तक ये बात पहुंचे, नमाजी आदमी, उनसे कहें कि आपकी नमाज आप ऐसे काम करें जैसे जेन्युइन लोग लगाए, अपने आसपास खुशामदियों 2 नंबरों को हटा के जेन्युइन लोग नीचे से लगाए, ताकि जब अल्लाह ताला के पास आप जाएं या आपके अल्लाह ताला जब आप इस दुनिया में ना होंगे तो लोग आपको अच्छे नामों से याद रखें कि जी खालिद महमूद साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा किया। सिर्फ बिल होनी चाहिए, यहाँ बिल नहीं है। जी जी जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, Nawab Faizi, he's an international model. He's saying hi Zahra, and he's saying he has started zero and he's a fitness trainer as well. Mashallah, mashallah, very good. I believe Nawab Faizi is half Persian. सैयद कमाल हैदर कह रहे हैं सुहेल भाई जिम कब ओपन होगा? मेरा बस चले तो मैं तो अभी ओपन कर दूं अगर मुझे कहें, लेकिन मसला मैं नहीं समझता, जो रियलिटी है मैं बताऊं आपको। यहाँ सब बेचारे लोग हैं, क्योंकि अभी कुछ एक ग्रुप पे बात हुई थी कि जी बस खुल जाएगा, मैंने देखो गलत होप मत दो कि कुछ दिन में खुल जाएगा। मैं नहीं समझता जिम अभी खुलेगा, जबकि खुलना चाहिए, क्योंकि जो मैं हालात देख रहा हूँ, जो यहाँ असल में विजन नहीं है ना किसी के पास, तो लोग क्या कर रहे हैं कि वो बस एक भेड़ चाल चला। मैं बताऊं, लॉकडाउन, इस मुल्क में लॉकडाउन हुआ ही नहीं कि जनाब जितने एंकर बैठे बातें कर रहे हो, जितने गवर्नमेंट, इस मुल्क में लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। वो मैं बताऊं कैसे। आपने लॉकडाउन कर दिया रोडों पे, मेन रोडों पे, आप बस्तियां सब खुली हुई है, अंदर क्रिकेट चल रहा है, लूडो चल रहा है, पतंगबाजी चल रही है, रिक्शाएं चल रही हैं, दुकानें खुली हैं, अंदर जो बस्तियां हैं, क्योंकि मैं खुद देख कर आया हूँ। तो आप बताओ स्प्रेड, आप बस्तियों को लॉकडाउन करो, आप इलाकों को लॉकडाउन करो अंदर से, लोग अंदर से बाहर ना आए, क्योंकि जो मेन रोड पे आएगा, आपको पता है ना, वो फिल्टर होके आएगा। मेन रोड में मेरी गाड़ी खड़ी है, एक और गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी से गाड़ी को तो नहीं लग रहा ना कोरोना। कोरोना जहां से लग रहा है वो तो अंदर बस्तियों में। मैं एक्सप्रेस वे पे अभी 3 दिन पहले गुजरा, तकरीबन 6:30-7 बजे, मुझे सर ही सर नजर आए पूरे एक्सप्रेस वे पे, राइट साइड पे सर। वजह ये कि जो बस्तियां हैं वहां छोटे छोटे घर हैं, हम बड़े घर में नहीं रह पा रहे, वो एक छोटे छोटे घर में 10-10 लोग रहते हैं, कैसे बैठे रहेंगे वो। तो सबसे बड़ी बात, घर छोटा है, सब बंद हुआ ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है कि कोई लॉकडाउन हुआ है। मेन रोडों पे इतनी पुलिस ना खड़े करें, और अंदर भी जाके जो मोहल्ला सिस्टम है, यहाँ वहाँ के यूसीज हैं, वहां को एक्टिव करें और लोगों को समझा के प्यार मोहब्बत से बिठाएं। अच्छा, मोहल्ले में क्यों नहीं जा रहे पुलिस वाले अंदर जाएंगे, मजबूरन वो लाठी उठाएंगे, डंडा उठाएंगे, आवाम उन्हें मारेगी, तो वो एक झगड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ रोडों को लॉकडाउन किया हुआ है, बस्तियां खुली हुई हैं, तो ये कौन सा लॉकडाउन है? मतलब तो जिम खुलने चाहिए। जिम के अंदर हमने एसओपीज बताई गई हैं उसमें कि हम जी सैनिटाइजर भी लगाएंगे बिल्कुल गेट के ऊपर। हमने एक वक्त में जिम की कैपेसिटी के हिसाब से, बड़ा जिम है तो उसमें जी 20 मेंबर, छोटा जिम है तो 10 मेंबर, 1 घंटे में, हर घंटे बाद शिफ्ट करें 10-10 मेंबर की।
अब उसके अंदर ये आप डिसाइड कर देंगे मुझे इतने स्क्वायर फुट के जिम पे 10 मेंबर अलाउ हैं, इतने स्क्वायर फुट पे 20 अलाउ हैं, बस 1 घंटे में वो अलाउ होंगे, ये कोई रूल ना तोड़े। लेकिन बात ये है कि अब हम भी आगे से अमल करें, उसके साथ आप मास्क लाजमी कर दें, आप ग्लव्स लाजमी कर दें, आप उसमें हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे बाद मशीनों पे डिटॉल का कपड़ा लगाएं आप। तो ये सही। चीजें होके देखें, सबसे बड़ी बात अब जब आप कर रहे हैं कोरोना से हमें डरना नहीं है, लड़ना है, तो लड़ेंगे कैसे? अच्छा, अब लोग घर जी, में बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, अब जब मोटे हो रहे हो तो इम्यून सिस्टम और 10 बीमारियां अलग लग रही हैं सही, जो सही, एक्सरसाइज सही। करनी है। अच्छा, आप जब जिम जाएंगे जो लोग, यार वो हेल्दी होगा तो मैं ट्रेडमिल कर सकता हूँ ना, मेरे लंग्स अफेक्टेड हैं लेट्स सपोज, तो मुझसे तो जी, जी, होगी नहीं, मैं नहीं, मेरा सांस फूलेगा, मेरी तबीयत खराब होगी मेरी, तो ये तो और पता चल जाएगा उससे क्या रहे। और हेल्दी पर्सन ही जिम आने की हिम्मत करेगा, जो अनहेल्दी होगा वैसे भी नहीं होगा, और आते ही पता चल जाएगा उसको। कोई हम्म, खांसता है तो जाहिर इतने लोग 20 लोग हैं, कोई खांसेगा तो फौरन उसे वो पकड़ेगा, टोकेगा कि भाई आप जाएं चेकअप कराएं, तो ये चीज बनस्बत खुद ब खुद निकलेंगी सामने। यानी सही, सही, आप सही। 10 लोगों को बचाने के चक्कर में 1000 लोगों को इन फ्यूचर बीमार या अफेक्टेड या और 10 बीमारी में डाल रहे हैं। तो जिम खुलना चाहिए, लेकिन इसकी हाँ, एसओपीज बना के, अब ये खुलना है कि जी दर्जी खुल जाए, टेलर खुल जाए भाई, सब खाने पीने की चीज, और सेकंड ऐसी एक्टिविटीज जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, ताकि आप जी, कोरोना के से अफेक्टेड कम से कम। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, Zubair Patel saying, God bless you, Sohail Sahib. Nawab Faizi is agreeing with you. अच्छा, अब हम थोड़ा आपसे टिप्स लेंगे बिकॉज आप इसमें प्रो हैं। एक तो आप अपना रेगुलर रूटीन भी हमें बताएं, जो आपका एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर जो था, और अभी लॉकडाउन के लिहाज से आप बताएं, डिड यू चेंज इट, या उसमें कुछ या क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को एक्सरसाइज के बारे देखिए, मेरा रूटीन तो किसी जमाने में बहुत अच्छा होता था कि मैं कल परसों ही वालदा को बोल रहा था कि मैं 10-11 बजे सो जाता था और सुबह उठ जाता में? सही, था। अब तो हेल्दी रूटीन वे तो ऐसा यही है। होता है कि रात 12 बज जाते हैं जो नॉर्मल डेज में। अभी तो लॉकडाउन में तो रूटीन बिल्कुल ही आउट हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा रूटीन का बेस्ट ये है कि हम कोशिश करें। देखें आजकल हो ये क्या है, आप ये देखो, एक यंग बच्चा जो कि मैं समझता हूँ 22-24 साल जो थी ना, पीक टाइम होता है यंग बच्चे जी, का, जी, बच्ची का, लड़के का, आज वो शक्ल से 22-24 का नहीं नजर आता, वो नजर आता है 30-35 का। पहली बात तो ये, उसका बॉडी का कंडीशन ये होती है, उतना फ्लैबी होता है, इतना नरम और लटका हुआ, स्ट्रेच मार्क्स पड़े हुए, चेहरे पे हाँ, कोई हाँ, हाँ, फ्रेशनेस, जी, जी, आंखों में हल्के पड़े हुए। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमने मोबाइल जो है, हम हम्म, सारे ही लोग, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, हम इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम सबसे बड़ी चीज जब सोते हैं मोबाइल खोल के सोते हैं। हम जी, बेल जी, बंद जी, कर देते हैं बट मोबाइल ऑन होता है, वाइब्रेटर पे होता है, या उसकी वाइब्रेटर पे बट ऑन होता है, हम ऑफ नहीं करते मोबाइल। उसके सही, दो सही, नुकसान हैं। पहला नुकसान कि जो आपको उसकी रेज आ रही है, जो उस मोबाइल को आप कैच कर रही है, वो आप अगर अपने बिल्कुल जी, सराहने रख के, बात तो बिल्कुल तकिए के नीचे या तकिए के साथ रख के सोते हैं ज्यादातर लोग, जी, तो जी, जी, आप समझ रहे हैं कि उसकी जो उसकी रेज आ रही रेडिएशन। है वो कितना आपका इम्यून सिस्टम वीक कर रही है, वो कितना आपको इंटरनली चीजों में प्रॉब्लम डाल रही है। लिहाजा मोबाइल बंद करके उसको अपने से 6 फुट दूर रख के सोए, एक बात कम से सही, कम। सही, दूसरी चीज ये है कि जब आपका मोबाइल ऑन होता है तो आपका एक सिक्स सेंस होती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप सो रहे हैं और आप एकदम आंख खोलती है और मोबाइल ब्लिंक हो रहा होता है, उसमें कोई मोबाइल फोन आ रहा है जबकि पहले नहीं बज रही, क्योंकि जी, आपके सिक्स सेंस काम कर रही होती है। जैसे बचपन में हमसे कहा जाता था, जैसे हमारी वालदा कहती थी सुबह हम उठने को कहते थे कि हमें उठा दीजिएगा 7 बजे, तो कहती थी बेटा 3 दफा अपना नाम लेके कहो और 3 दफा ताली बजा के 7 बजे उठना है, और उठ जाओगे, और उठ जाते थे। ये वर्क सही, करता था, सही, करता सही, था हाँ, ये वर्क, ये हाँ, आंख बस खुल जाने। जाती थी, ठीक है। क्यों सही, करता था? बेसिकली हम अपनी सिक्स सेंस को इंटीमेट जी, करके जी, सोते थे कि भाई मुझे 7 बजे उठा देना है, वो सही, सिक्स सही, सेंस सही, हमें 7 बजे उठा देती थी, ठीक है। सही, अब आज वही प्रोसीजर मोबाइल का, आपका मोबाइल ऑन है, मेरी सिक्स सेंस को पता है मोबाइल ऑन है। जी, अब जी, उससे क्या होता है, जब मोबाइल ब्लिंक होता है, कुछ होता है, हमारी आंख एकदम खुल जाती है। कैसे खुल जाती है? सही, क्योंकि हमारी सही, सिक्स सेंस आ रही है। तो मैं ये सही, सबको रिक्वेस्ट करूँ, सबसे पहले अगर हेल्दी करना है भाई, मोबाइल जो भी हो, सबसे मेन के मोबाइल बंद करके सो और दूर रख के सो, एक तो ये हो गया, और कम सही। इस्तेमाल करो, जल्दी सो, इम्यून सिस्टम सही होगा। उसके बाद ये ये कि रही बहुत बात अच्छी एक्सरसाइज एडवाइस रूटीन थी। की, दूसरी चीज एक्सरसाइज रूटीन की, तो देखिए मैं एक्सरसाइज क्या बताऊंगा, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं करो, हर बंदे का अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ठीक, हर ठीक, एज के साथ और हर फिजिक के साथ
किसी को वेट गेन कर रहे हैं, किसी को रिड्यूस करना है, किसी को मसल गेन करना है, किसी ने बॉडी बिल्डिंग करनी है, किसी ने फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग करनी है। अब ठीक है। यहाँ क्योंकि प्रॉपर लोग नहीं बताते कि फ्यूचर बॉडी बिल्डर, मुझे अगर एक बच्चे को फ्यूचर में बॉडी बिल्डर बनना है, अभी वो आज पहले दिन गया है, तो उसको वो नेट से पढ़ के जाएगा या वो जिस ट्रेनर के पास जाएगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो ज्यादातर ट्रेनर उसको लगा देंगे स्टीरॉइड में, इंजेक्शनों में, सप्लीमेंट में। सबसे पहले तो उसमें लगा देंगे वो अपने उसमें, या उनको नॉलेज नहीं है चलो किसी वजह से। अच्छा, वो बच्चा आजकल का इंटरनेट पे सारा रिसर्च करके आएगा और वो रिसर्च करेगा प्रो को, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, ठीक है, बिगिनर्स को नहीं करे। वो अपना रूटीन लिख रहा है, वो रूटीन आगे फॉलो करे। वो तो फर्क है, राइट? जो वो 20 साल से वर्कआउट कर रहा है, उसका मैच्योरिटी है, रिक्वायरमेंट अलग है, को बिगिनर करना है। ये इस तरीके से है कि आप किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएंगे, पहले आप नर्सरी पढ़ाएंगे, उसके बाद आप मैट्रिक पढ़ाएंगे, प्रिंटर, आप डायरेक्ट आपने मास्टर्स करा रहे हैं और मास्टर्स की किताबें पढ़ाना शुरू कर दो, तो क्या पॉसिबल है वो जाहिल रह जाएगा। क्यों जाहिल रह जाएगा? क्योंकि उसे मास्टर्स समझ में नहीं आएगा, और आप जिंदगी भर मास्टर्स पढ़ा रहे होते कई साल। अब वो क्या हुआ, जब उसकी अकल आई तो जूनियर का टाइम निकल चुका, मास्टर्स वो पढ़ नहीं सका, लिहाजा वो जाहिल रह जाएगा और उसका दिल नहीं लगेगा। यही बॉडी बिल्डिंग में हो रहा है कि वो बच्चे को बेस ही नहीं है, बिगिनर्स ही नहीं है। अच्छा, स्टीरॉइड पे डाल देते हैं, मसल यूज टू हो जाता है स्टीरॉइड का, वो आपका वर्क ही नहीं करता या रिएक्ट ही नहीं करता विदाउट स्टीरॉइड। आप पहले विदाउट स्टीरॉइड, विदाउट सप्लीमेंट, नेचुरल जो अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरली सिस्टम दिया है, उसको आप यूज करें। जब तक उससे होता है उसको करें, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स पे आए। आप इसी से, और पहले दुनिया में लोग बनते थे। आज मैं आपके चैनल से बोला, इंशाल्लाह मैं एक अपना चैनल शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूँ लॉकडाउन में, कि लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ये कॉन्सेप्ट हटाएंगे कि ये दिमाग में बैठ गया, बगैर स्टीरॉइड के मसल्स नहीं बन सकते। जनाब, दुनिया में, मलेशिया में भी आपको जैसे पता है कि मेरी फ्रेंचाइज है, वहां पर जितना सबसे मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड मेडल वर्ल्ड में जीत रहे हैं, ऐसे जिसम में वहां पर, और वो सब डोप टेस्ट के बगैर अपने जहाज में नहीं बैठ सकते अपने मुल्क से। और अगर डोप टेस्ट उनका क्लियर नहीं होता तो वो खुद अपने मुल्क में बैन लगा देते हैं। तो बात सारी ये खुदारा, ये यंग जनरेशन और बॉसों के दिमाग में है, जो प्रोफेशनल भी नहीं जाने, स्टेरॉइड मत करें। मैं सिर्फ बताऊं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, आपको अंदाजा नहीं है इसका, लेकिन ये साइड इफेक्ट आएंगे आफ्टर 40 और 50 के, ठीक है। अगर यूज करना है तो भाई कोई तरीका होता है उसका, वो किसी सीनियर से पूछो, और सीनियर लेवल पे आके पूछो। जूनियर लेवल पे आप सीनियर वाली चीजें ना करो, बहुत नुकसान है। अच्छा, मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी कि यहाँ लोग अभी तक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बिकॉज बाहर तो मतलब वो तो उसको तो सबको पता चल गया कि वो कितना जीन्स चेंज कर देता है। वो आपने पी रहे हैं, समझ ला, जग भर भर के पी रहे हैं। क्या बोल रहे? तो लोगों को यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि मैं जितना स्टेरॉइड लूंगा मैं उतना अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी पहले उस काबिल हो। इसकी मैं दूसरी आपको मिसाल दूंगा। मैं एक फोकर जहाज में जेट का इंजन डाल दूं, जेट जहाज का, वो इंजन स्टार्ट ही होगा ना तो फोकर की बॉडी फट जाएगी। तो सेम बात ये कि आपकी बॉडी वो चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकती जितना आप स्टेरॉइड ले रहे हो। और प्लस पाकिस्तान में स्टेरॉइड भी 2 नंबर मिल रहा है। तो आप सोचो, एक नंबर चीज 2 नंबर यूज कर, वो तो ये तो डेथ सेंटेंस, ये तो एक बस अपनी मौत की तैयारी बेसिकली ये लोग कर रहे हैं। तो आप नहीं देखें, ये मेरा एक लेक्चर हुआ था बहुत पहले बाली में, इंडोनेशिया में, और उसमें उन्होंने ये बात की कि जी स्टेरॉइड पे। मैंने जी सबसे पहले तो आप एक बात बताएं, एक लड़के को किसी भी एक आदमी को क्या चाहिए? पैसा, लड़की, बीवी या गर्लफ्रेंड, और फेम, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें किसी चीज के करने से मिल रही हैं तो क्यों नहीं करेगा? कहेगा ठीक है यार, देखी जाएगी, जब मरेंगे, मरना होगा मर जाएंगे। लेकिन ये तीनों चीजें, एक बॉडी बिल्डर को नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ठीक है, और उसको एक अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी बीवी या जो भी है वो मिल जाती है आराम से, ठीक है। तो ये दुनिया, तो मैंने इस पे ये बोला था कि सबसे पहले जितने दुनिया के मैगजीन है ना, स्टेरॉइड को रोकना है तो सबसे पहले उन मैगजीन पे स्टेरॉइड यूजर जितने, उनकी तस्वीरें बैन की जाए। उनको प्रमोट तो करते हो, प्लस आप कहते हो कि स्टेरॉइड यूज ना करो। ठीक, कैसे पॉसिबल? क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट में सब स्टेरॉइड करते हैं, सब झूठ बोलते हैं हम नहीं करते। यहाँ तक कि आर्चरी के तक के इवेंट में स्टेरॉइड यूज होता है, हर खेल में स्टेरॉइड यूज होता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्योंकि ज्यादा होता है,
क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको मस्कुलैरिटी भी चाहिए, आपको पावर भी चाहिए, तो आप सारे स्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं। अब आर्चरी के अंदर आपने सिर्फ वाला स्टेरॉइड लेते हैं जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, ताकि आर्चरी में आपका एम क्लियर लगे। फुटबॉल या हॉकी में आपको अपने स्टेमिना के लिए चाहिए, तो पावर लिफ्टिंग में आपको पावर के लिए चाहिए, तो वो एक लेते हर खेल में। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जितने इंटरनेशनल, बट उनको तरीके पता है, हम क्या डॉक्टर्स हैं, कब लेना है, कब छोड़ना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, सब है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम है, वो सब लेते हैं और नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत गलत और बहुत ज्यादा ले जाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि देखिए, इस चीज को तो मैं ओपनली बोलूंगा कि ये नहीं हो सकता कि आप बगैर स्टीरॉइड के कोई इंटरनेशनल इवेंट, क्या आज आप एक पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कोई मुकाबला जीत ले बगैर स्टीरॉइड के, और हर क्लास के अंदर मेरे ख्याल से 5वीं पोजीशन पे स्टीरॉइड यूज होता है। ओह माय गॉड, तो ये डोप टेस्टिंग तो फिर बहुत यहाँ जरूरत है इस चीज की, बहुत जरूरत है, बट पाकिस्तान में हो नहीं सकती ना, इतना महंगा कौन अफोर्ड करेगा। या मैं बोल रहा हूँ आपको ग्रांट तो मिलती नहीं है। अब मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूँ, जैसे मैंने मलेशिया में, उनका पूरा एक सिस्टम बना है, स्पोर्ट्स के ऊपर रिसर्च होती है, मेडिसिन में रिसर्च होती है, टेस्ट होते हैं। कोई भी खेल है इंटरनेशननली, कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी खेल का बंदा जाएगा, पहले उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके वो अपना टेस्ट देगा, वो टेस्ट क्लियर करेगा तो वो जहाज में बैठेगा। उस रिपोर्ट के बगैर जहाज में बैठ भी नहीं सकता। राइट, बट जैसे आपने मेंशन पहले जो कर रहे थे, तो मनी है, पर वो करप्शन की वजह से वो यूज फॉर द राइट थिंग्स नहीं होता। ये भी असल में आपने स्पोर्ट्स बोर्ड ने और सबने, जब ये करप्शन है, इमरान खान साहब, जाहिर, मैं भी उनको ये देखता हूँ कि वो अभी मुल्क के मामला से तो निकल नहीं पा रहे, तो स्पोर्ट्स की तरफ कहाँ जाएंगे। वो मुल्क की चीजों को तो समझ नहीं कर पा रहे। कभी चीनी का मसला है, तो कभी आटे का मसला है, तो कभी डॉलर का मसला है, तो कभी इम्पोर्ट का मसला है, वहां से तो निकल नहीं पा रहे, तो स्पोर्ट्स को क्या देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा स्पोर्ट्स मैंने जो मैंने अपने कोर्सेज जो किए में, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन एक अच्छा फादर होता है, एक अच्छी मदर होती है, और वो लॉ को फॉलो करते हैं। उसकी रीजन है एक टेक्निकल, कि वो पूरी जिंदगी को एक स्पोर्ट्समैन किसी रेफरी या किसी जज के अंडर रहता है और उसको ओबे करता है, उसकी सारी चीजें। तो ये दुनिया में रिसर्च है कि जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं वो आपके लॉज को फॉलो करते हैं, वो ना सिग्नल तोड़ते हैं ना ये तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी नेचर में आ जाती है जो सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो नेचर में आ चुकी है कि वो पूरी जिंदगी किसी रेफरी या उसकी वजह से किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में चले। तो स्पोर्ट्स को अगर हम जितना अच्छा करेंगे, हमारी न्यू जनरेशन उतनी बेहतर होगी, और उतनी ये मोबाइल और इनसे निकल के आगे के जो लोग होंगे। अभी हमारे बच्चे हेल्दी का है, ना फेस से हेल्दी हैं, ना इंटरनल हेल्दी हैं। जो नई बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइशी तौर पे उन्हें बीमारियां होती हैं। तो आप देख लो ये हाल है क्योंकि पहले तो स्कूल तो गली मोहल्लों में भी खेल होते थे, अब तो स्कूल में भी खेल बंद। कहाँ है स्कूल? तो मोहल्ले में, एक अपार्टमेंट में और छोटे छोटे घरों में स्कूल खुल गए। पहले तो स्कूलों में ग्राउंड होना जरूरी होता था, अब वो सब खत्म हो गया। पहले गली मोहल्लों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी होती थी, वो भी खत्म हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी की जनरेशन भी खत्म हो गई बिल्कुल हमारी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जुबैर पटेल साहब कह रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर लॉन्ग बैक सुहेल साहब रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन एंड ओपनड हिज फर्स्ट ब्रांच इन नाजमाबाद. At that time there were two guys, Sohail Saab and another friend जिनका उनको नाम नहीं याद आ रहा. It was a great idea to. अच्छा. Okay, he met you at ABN AMRO department. He's saying you are a great and kind person. Thank you. All right, and now let's go on to our next question. आप जैसे अभी हमने बात की ये स्टेरॉइड जो लोग बिल्कुल गलत लेते हैं एवरीथिंग. अच्छा, हम सप्लीमेंट्स और विटामिन्स के लिहाज से आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, और कोई एडवाइस, हेल्थ एडवाइस जो आप सजेस्ट करना चाह रहे हो वो भी करें. देखें, वैसे तो हेल्थ के जो हमारी फील्ड के हैं वो 10 रूल्स है, जिनमें सबसे पहले बॉडी पोस्चर, या आप खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे. बाद लोग टेढ़े होकर खड़े होते हैं, बाद लोग लूज होकर अपनी टमी लूज छोड़ खड़े होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट नहीं खड़े होते. तो पहला स्टेप मेरे नजदीक वो है कि आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, आप चलने में आपका पोस्चर क्या है. तो सबसे पहले बॉडी पोस्चर जरूरी है. सेकेंड, आपकी रेस्ट प्रॉपर 6 to 8 आवर्स डीप स्लीप, ठीक है. डीप स्लीप से होता ये है कि आपके जो हार्मोन है, ये आजकल की जनरेशन के लिए जरूरी है. जो मैंने पहले भी मोबाइल वाली मिसाल दी कि 6 सेंस आपकी जागती रहती है,
जब आप डीप स्लीप होते हैं तब 5 to 6 आवर्स के बाद आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम उर्दू में हराम मगज भी कहते हैं, वहां से जी जी आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में मसल्स बनाते हैं, वो नाखून, बोन्स, स्किन, ईच एंड एवरीथिंग वो रेम बनाते हैं। स्लीप में, अब सही सही। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा सोता है, ठीक है, जितना उम्र होती है जवानी तक कहते हैं यार जवानी की नींद, और फिर जब एज हो जाती है तो कहता है कोई तो कि यार आजकल नींद नहीं आ रही, तो बहुत मजाकन नहीं बोल देते हैं कि यार उम्र जी का जी, तकाजा है कि नींद सही नहीं आ रही। है, आपने सही देखा सही, होगा बूढ़े लोग कम सोते हैं, बेसिकली कम सोते, वो हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं एज के कम साथ होना। साथ। तो अच्छा, आप खुदारा अपनी जवानी के अंदर और जो भी टाइम में जितना सोए, और 6 to 8 आवर्स डीप स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इसलिए मैंने कहा मोबाइल बंद करें, जिससे आपके कुदरती जो हार्मोन और वाइटामिन और जो चीज बॉडी प्रोड्यूस करे वो प्रोड्यूस करे, पहली बात। उसके बाद आप चले जाएं अपनी डाइट, दिन में 5 दफा थोड़ा थोड़ा खाएं। हमारी यहाँ सिचुएशन ये है कि सुबह स्कूल से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक बच्चे से लेके वो तक नाश्ता नहीं करता। स्कूल वो भाग रहा है, दूध का गिलास ज्यादा पी लिया, स्कूल में उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली, समोसा खा लिया, कोई बर्गर शर्गर खा लिया, जिसके अंदर दुनिया जी जहां की जी, गलाजत होती है। फिर वो स्कूल से 3-4 बजे आता है तो घर में कुछ मिल गया, खा लिया, जो भी खाएगा वो रात को खाएगा, फिर ट्यूशन सेंटर ये वो सब में लगा होता है। प्रोफेशनल लाइफ में सही, भी यही होता है, फिर वो आदत पड़ जाती है आपके स्टमक को, तो आपसे नाश्ता करा ही नहीं जाता। मैंने अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बोला हुआ है कि भाई नाश्ता नहीं करेंगे स्कूल ही नहीं जाएंगे। और माशाल्लाह मेरे सही, बच्चे, गुड, आम जो लोग बच्चे हैं उन लोग से ग्रोथ अच्छी है, उनसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? मैंने बोला स्कूल सही, ना जाए परवाह नहीं, बट इन्होंने ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके ब्रेकफास्ट, जाना है। अच्छा, जैसे इस्लाम में सही, भी कहा कि, सब कहा गया, हेल्थ में भी कहा है कि नाश्ता आप बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना जी आप वजीरों की तरह करें, रात का खाना जी, फकीरों की तरह खाएं। हम उल्टा करते हैं, सही, नाश्ता हम फकीरों की हाँ, तरह करते हैं, दोपहर का खाना जी जी, खाया खाया, रात का खाना हम बादशाहों की तरह खाते हैं। अब उसका एक सही है, लॉजिकल रीजन ये है कि आप खा के कल चंद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 घंटे बाद सो जाते हैं। जो भी राइट पेट राइट, भर के आपने खाया, जो भी कुछ वो, चाहे हमारी यहाँ शादी रात में होती है, अगर हमने फैमिली को खाने पे ले जाना है तो रात को ले जाना है, अगर बीवी ने या माँ ने किसी ने खाना अच्छा बनाना है तो वो भी रात को ही बनता है, सब कुछ रात में बनता है, और उसके घंटे 2 घंटे बाद हम सो जाते हैं। अब वो सही, यूटिलाइज तो होता नहीं, निस्बत इसके हम सुबह में क्या है यार, खाने में और सोने में हमारे कम से कम 4-5 घंटे का फर्क हो। तो बेहतर ये है ठीक कि है, अपनी रेस्ट प्रॉपर करें, अपनी डाइट प्रॉपर लें, आप शॉर्ट मील लें, पेट भर के नहीं खाएं, इस्लाम में भी कहा है कि पेट भर के नहीं खाना। जी जी जी, थर्ड, आप फिर एक्सरसाइज करें, शुरू में आप बिगनिंग एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला सबको मैं बता दूं, वो जिसने मसल गेन करना है, ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या जो वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेट ट्रेनिंग का जो फॉर्मूला है वो है 2.45 आवर्स पर वीक एक्सरसाइज करनी है, यानी जी जी जी, 2.75 घंटे, जो कि 166 या 160 मिनट्स बनते हैं, वो डिवाइडेड बाय 3 कर दें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें, डिवाइडेड बाय 5 कर दें, बट एवरी 2 to 3 days बाद यू मस्ट टेक वन रेस्ट। ये पार्ट ऑफ योर सही, एक्सरसाइज है या मेंटल ग्रोथ का जो सिस्टम पार्ट है, ऑफ क्योंकि इट, आप हाँ, रेस्ट, मैंने लोगों को देखा है यहाँ पूरे पूरे 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं बिगनर्स, 7 वो डेज। दैट्स नॉट राइट, है ना, हाँ, नहीं, इससे मसल ग्रोथ नहीं करेगा, वो स्मॉल हो सही, जाएगा। इसके साथ आप सही, डाइट लें, आप सप्लीमेंट के अंदर बेसिक सप्लीमेंट जो लेने हैं आपने विटामिन, जिसमें विटामिन B6 ले लेना, आप B12 ले लें आप, और आप अच्छा, कैल्शियम ले लें इसके अंदर, आप इसके अंदर विटामिन E ले लें आप, ये बेसिक ओके, विटामिन जो आपको अच्छा, यंग शुरू में लेने, जरूरत नहीं है आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं जाके, आप क्रिएटिन ले रहे हैं आप जाके अमाइनोज ले रहे हैं, ये इंटरमीडिएट में आके लेना है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलिए, अच्छा कि आपने ये एडवाइस कर दिया, ताकि लोगों को पता हो कि रेस्ट भी कितना जरूरी है। लोग उसको नहीं समझते, ये और बगैर रेस्ट के, और फिर वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं। और इसके ऊपर मैं आपको भी अपनी जगह एक और ही बात बताऊं, जो एक मिथ है कि हाइट छोटी रह जाती है बॉडी बिल्डर्स, ये बहुत पुरानी मिथ है कि हाइट आप छोटी वेट रहे, बॉडी बिल्डिंग करोगे तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, तो इसलिए नहीं करो। तो उसकी वजह यही है कि आप कैलोरीज कम इनटेक कर रहे हैं, खा कम रहे हैं, यानी आप 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और 4000 बर्न कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी टीन हाँ एज के अंदर। तो लिहाजा टीन एज में कैलोरीज इनटेक ज्यादा करें, उसे बर्न कम करें। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया आपके लिए फ्रॉम जुबिन मेहता। कैन यू सजेस्ट हाउ वेट गेनिंग कैन बी स्टॉप विदाउट working out during this lockdown? Any fruit or lemon water with chia seeds will help? Question mark. Have this problem that weight starts gaining rapidly.
इनका वेट बढ़ रहा है और वो कह रहे हैं उसमें कुछ चिया सीड्स के साथ अगर ये लेमन वाटर लें, विल इट हेल्प? एनी टिप्स यू कैन गिव? देखिए हमारे यहाँ ये सब गलत मिथ है कि जी लेमन वाटर लेंगे तो हमको, या कोई भी सप्लीमेंट ले लेंगे, फैट बर्नर ले लेंगे। यार मैं खाना तंदूर की रोटियां, नियारियां, कढ़ाइयां, पिज्जा और ये सब खा रहा हूँ और मैं लेमन वाटर पी रहा हूँ और मैं कहूँ मेरा वेट कम होगा। यानी कॉमन सेंस है ना। आपको मस्ट अपनी डाइट को करना है। इस जी जी। लॉकडाउन में अब लोग ये कह रहे हैं कि जी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। खवातीन को मैं पहले भी कहता था, मेरे जो मुख्तलिफ शोज होते थे एफएम पे, पीकेएल पे, उन्होंने ये खातून ने सवाल बोला कि जी हमें जिम जाने की इजाजत नहीं, हम क्या करें? मेरा घर की काम वाली निकाल दें सारी, आपको पता चल जाएगा फिर कैसे सही सही। आप झाड़ू दे, पोछा दे, पोछा प्रॉपर पोस्चर से दे, आपको जरूरत ही नहीं है एक्सरसाइज की। और उसके साथ अच्छी राइट। हेल्दी डाइट खाएं। क्वांटिटी ऑफ फूड ना खाएं, हाँ क्वालिटी ऑफ फूड खाएं। ये नहीं कि आपने 2 रोटी तंदूर की निहारी खाई और उसके साथ 1 बोटी खा ली, तो आपने खाया क्या? हाँ। आप बनस्बत उसके एक स्टेक खाते हैं। देखिए गोरा जो है वो कम खाता है बट क्वालिटी खाता है। हम बहुत खाते हैं, क्वालिटी नहीं खाते। इसलिए पाकिस्तानियों के, सिर्फ इंडियंस के पाकिस्तानी है हम जो इस पट्टी के, हमारे पेट और मुंह बढ़े ना, हमारी थाइस बढ़ी है ना हमारे आंख बढ़े। हमारे सिर्फ मुंह बड़ा हो जाता है और पेट निकल आता है, हिप बिल्कुल गायब हो जाता है, सही जैसे कोई गरीब आदमी निकला पीछे। सही 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 आपने एडवाइस दिया। बेसिकली डाइट पे सबने फोकस करना है। इट्स ओवरऑल एवरीथिंग। आप बहुत हैवी खा के बगैर एक्सरसाइज करके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक लेमन वाटर से जो है वो तो जो है फैट आपका बर्नर में वेट नहीं, जो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपके से बताऊं, तो ये जो मुख्तलिफ क्लब्स और स्लिमिंग सेंटर्स हैं, ये देते हैं हर्बल वाटर के नाम से। ठीक है, है। ये जी जी जी, बहुत ये भी स्टार्ट खतरनाक। हुआ हुआ है काफी अर्से से हर्बल नहीं वाटर। नहीं, ये बहुत पुराना, वो बहुत खतरनाक है। उसके मतलब कुछ नहीं है। अभी तो पता नहीं कितने का, ज्यादा 50 रुपए का फॉर्मूला है। या आप जाएं कोई भी डायरेटिक्स ले लें, बहुत सी डायरेटिक्स मिलती हैं, आप वो खाएंगे, क्या होगा? इससे आपको यूरिन पास होगा। वो जो गारंटी देते हैं ना 24 घंटे में हाँ आपका हाँ। वेट कम। यार कॉमन सेंस मानती है 24 घंटे में, जो आपने 24 महीने में बढ़ाया अगर, तो उसे 24 घंटे में कैसे कम कर सकते हैं आप? तो होता ये है कि आपको वो देते हैं उस पानी में डायरेटिक्स डाल के, या जिससे आपको बहुत मोशन आए या यूरिन आए, बॉडी को आपका डिहाइड्रेट करते हैं। आप जानती हो कि 70% बॉडी के अंदर आपके वाटर है। अब उस वाटर को जब हम बॉडी से निकाल देते हैं सही। थ्रू किसी भी टैबलेट या किसी भी चीज से, तो आपका वेट कम आएगा। जब नॉर्मली आपने देखा हो किसी को मोशंस लग जाए, अगर 1-2 दिन मोशन लग जाते हैं, चेहरा ताजा हो जाएगा, स्वेलिंग जी। खत्म हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, कमजोर नजर आएगा। तो सेम वो प्रोसीजर कर राइट रहे राइट। हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, डायनेटिक्स दे थायराइड। रहे हैं। हाँ हाँ। आपको आपको ब्लड प्रेशर अप डाउन, हाई और लो की तरफ जा सकते हैं। और मेरे बहुत से क्लाइंट हैं, वो ये कहते थे हम पहले मोटे थे बट हम एक्टिव हम्म। थे, सांस नहीं फूलता था इतना। अब हम दोबारा से मोटे हो गए हैं, वो सप्लीमेंट छोड़ा है उनका, लेकिन अब हम थोड़ा सा भी चलते हैं सांस फूलने लगता है। तो वो ब्लड प्रेशर जी। और सब प्रॉब्लम। तो खुदारा आप लोग जो भी हैं एक दूसरे को बताएं कि ये हर्बल वाटर और ये स्लिमिंग सेंटर क्यों, जो भी चीज दें उसमें लिखा हुआ हो कि भाई जी। क्या है। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ समथिंग रॉन्ग, इसलिए आपको राइट। छुपा के खाली बोतल में पानी दे रहे हैं आपको, तो क्या है उसमें ऐसा जी जो आप जी छुपा रहे जी 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 जी। अच्छा हो? मेरा नेट करोगे कैसे? 1 घंटे तो हो गया। इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग। हेलो जी। एक वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके नाउ। अच्छा वी हैव जी कंटिन्यू, वर यू सेइंग समथिंग? वाज कुछ डिस्ट्रप्शन तो नहीं हो गई थी कोई आपकी बात? नहीं नहीं, मैंने तो अपनी बात करी कि बस लोग इस चीजों से अच्छा। अवॉइड करें, जो अवॉइड शॉर्टकट है करें। इससे अवॉइड करें। शॉर्टकट अवॉइड ठीक। शॉर्टकट अवॉइड करें। और सोहेल साहब ने बहुत जो चीजें मना की हैं, कीटो डाइट जो स्टेरॉइड। चल रही है, इसको भी मैंने पहले कहा था, कीटो डाइट के हाँ। खिलाफ मैंने बातें की, क्योंकि कीटो डाइट कोई भी चीज जी। नॉर्मल से हटके करोगे आप, वो नुकसान करेगी। ठीक सही है, अब ये सही। कीटो डाइट के लिए ठीक है, वेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम जो सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से जी पहले जो 40 डेज चैलेंज क्लासेस होती थी, उसको भी जी मैंने जी। खिलाफ था और फिर वो साबित हुई मेरी बात। क्यों? अब सही। 40 डेज चैलेंज में 150-150 लोग हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से यहाँ पर शुरू हुए कि जी एक एक जी क्लास जी। में 100-100 लोग हैं।
अब वो क्या हाँ करते हैं पैसों के चक्कर में, अब हर क्लाइंट का अलग प्रॉब्लम है यार, उसकी एज क्या है, उसने कभी कोई खेल नहीं हाँ, खेला, वो सब बहुत सबको जरूरी है, हेल्थ। किसी को ज्वाइंट इंजरी हो रही है, किसी को नी राइट। की हो रही है, तो किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी का मसल रप्चर हो रहा है, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर 150 में से जाहिर है 150 लोगों को कराओगे 25 30 40 को तो रिजल्ट आएगा ना भाई, लेकिन जी जो जी, जिनको प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको भी तो देखो आप। उनको भी देखो, तो वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आहिस्ता मतलब आहिस्ता वो भी खत्म, वो आई थी स्वाना बेल्ट आई, दुनिया जहां की चीजें आई भाई, ये सब सोना बहना। लगती है। जी ये जी, ऐसे है कि जैसे किसी शैम्पू का ऐड आता है, चाहे वो मॉडल के बाल इतने अच्छे होते हैं उस शैम्पू के ऐड में होती है, वो साबुन नायलॉन के साबुन से चाहे सर धोती हो वो मॉडल, लेकिन दिखाते ये हैं कि जी ये जो है बेसिकली शैम्पू से हुआ है। इसी तरीके से ये सब चीजें बेचने के तरीके हैं, सही सही नेचुरल बेसिस पे चलें, नेचुरल फूड सही। खाएं, ज्यादा कुक ना करें, एक्सरसाइज करें, नेचुरल। नॉर्मल करें, एक इन तरीके से चलेंगे। शॉर्टकट किसी भी चीज का ये एकदम सही। सडनली शुरू करना बहुत ज्यादा हार्मफुल। हाँ, सही सही सही। अच्छा, आई थिंक दैट आल्सो आंसर्स। लोग अभी तक ये सवाल बार बार मुझे कर रहे हैं कि आपसे पूछें कि डाइट में क्या होना चाहिए और एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए आजकल लॉकडाउन में। उसको भी कुछ बता दें कि कौन सी एक्सरसाइज करे। भाई लोग पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी एक्सरसाइज करे, अब उनको मैं क्या बोले। लॉकडाउन में मैंने आपसे बताया ना कि खवातीन के लिए बता दिया कि आजकल तो मर्द भी कर रहे हैं भाई, कोई बुराई नहीं है, झाड़ू पोछा करो। मैं मलेशिया जाता हूँ, बर्तन भी सही धोता हूँ, अपने खाना भी पकाता हूँ, कुकिंग भी करता हूँ, अकेला होता हूँ, ठीक है। तो ये सही सबसे सही मैंने आसान बता दी कि घर का काम भी हो रहा है, एक्सरसाइज भी हो रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया, लेकिन सही अगर सही। चले आप इसके अलावा एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, हमारे गेट स्मार्ट के पेज पे ही हमारे 3 ट्रेनर डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करें। दे रहे हैं, हाँ। और कुछ नहीं कर उनको सकते फॉलो कर यार, ले, आप हाँ। म्यूजिक लगाओ, कमरा बंद करो, आप उस गाने पे उल्टा सीधा डांस ही कर लो। सही फिजिकल सही सही एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब आप कहते हैं सही। जी वेट ट्रेनिंग में कोई करना है तो वो आपको पता है डिप्स है और 10 एक्सरसाइज हैं, अब बैक की है वो तो बकायदा तौर पे मुझे दिखाना पड़ेंगी कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है। जैसे हम टॉवल से हम रोइंग कर सकते हैं घर में बैठ के बैक की एक्सरसाइज के लिए, शोल्डर सही के लिए सही। हम और कुछ नहीं, तो डंबल्स नहीं है आपके पास, पानी की बोतल हाँ में आप पानी भर लें या उसमें आप मट्टी भर के आप उसको डंबल्स की तरह यूज कर सकते हैं आप। तो वो अगर करना है तो बहुत सी एक्सरसाइजें घर में कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कि आप अच्छी ठीक डाइट है। खाएं। ये आप लॉकडाउन के अंदर बाजार से आप खाने ना मंगवाएं, बेहतर ये है कि घर में बनाएं, एक्सरसाइज आप अपनी करें, नींद पूरी करें, तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। और डाइट के अंदर हर वो चीज जो मौसमी चीज है वो खाएं आप। कोशिश करें फ्रोजन चीजें ना खाएं, बेमौसम की चीज जो ना खाएं। हमारे पाकिस्तान में जैसे बहुत से खासतौर पर कराची में सारा फ्रूट पूरे साल मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, वो बेमौसमी फ्रूट जो कि स्टोर्ड होता है वो बाद में निकाला जाता है। लिहाजा जो हम्म। मौसम का फ्रूट है, अल्लाह ने जो फ्रूट वो अच्छा इस है। मौसम में निकाला है तो उसका रीजन है कि आम गर्मियों में आता है तो फायदे वो गर्मी में ही देगा, ठीक है। तो जो फ्रूट सही। जिस मौसम में अल्लाह ने पैदा किया उसी मौसम में वो फायदा करेगा। फ्रूट ज्यादा ज्यादा खाएं आप इस वक्त, ठीक है। आप सबसे ज्यादा जी फायदा बाकी है कि और थोड़ा थोड़ा खाएं, उसके साथ कोई भी जिस्मानी मुशक्कत करें, कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद डिसाइड कर लें। अपनी रोजाना गाड़ी जी धो लें, मर्द गाड़ी भी धो लेंगे, ठीक वो है। भी एक्सरसाइज है। और वो भी मगर एक्सरसाइज है। ये सोचे कि गाड़ी स्टे धो के फिर एक्टिव। मैं पिज्जा मंगाऊं और पिज्जा मंगा के हाँ हाँ। खाऊंगा तो फिर बेकार ही बात। वो फिर बेकार हो जाता है, सही सही। अच्छा, वी हैव सम क्वेश्चंस। रमजान डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान लोग मांग रहे हैं, मेरा ख्याल है आप अपने पेज पे उससे कुछ भी डालिएगा, ये रमजान में थोड़ा लोग हमारे गाइडेंस जिम सीख में करें। हम हर रमजान में हमारे जिम में हम रमजान एक्सरसाइज प्लान और डाइट प्लान मेंबर्स को हर रमजान देते हैं अलग, क्योंकि रमजान देते में हैं, अच्छा। जो खास तौर पर पूरे रोजे रखते हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी हाँ। है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं वो पूरी रात जागते हैं पूरा दिन सोते हैं, उनकी अलग जी स्ट्रेटेजी जी। है हमारे यहाँ, ठीक है। सही हर एक सही। रूटीन के हिसाब से ना कि आपका क्या रूटीन है आम लाइफ में या रमजान में। रमजान में 90% लोगों के दो ही रूटीन है, या तो पूरी रात सोते हैं और जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, या फिर वो सही। सुबह काम पे जाते हैं और पूरे रोजे रखते हैं। ये उनके लिए जो पूरे रोजे रखते हैं, तो जी जी उनके जी। लिए हमारे हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करें, से मेंटेनेंस एक्सरसाइज करें। डाइट हम उसके हिसाब से बताते हैं कि आपने खास तौर पे जब अफ्तारी हो तो आपने एकदम कोई मीठे वाले जो हम जूसेस पीते हैं जो और नेचुरल नहीं होते, और हम उसके साथ पकौड़े समोसे फ्राइड चीजें बहुत खा लेते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं। आप उस वक्त जब जी रोजा खोलें तो सिर्फ खजूरें खाएं, वो बहुत एनर्जी देंगी। वो यानी वही बात, कम क्वांटिटी में ज्यादा एनर्जी। हम जी। पकोड़े समोसे और ये सब जो खाते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में कम एनर्जी हम लेते हैं, आप ये कह लें, ठीक है। सही सही। तो आपने उठाना है,
आपने दूध पीना है उस वक्त, ठीक है, उसमें चाहे तो आप नॉरस डाल लें, उसमें आपने चिकन, एग और बटर मिला के आप अपना एक वो बना लें, थोड़ा सा फिलिंग बना लें, उसके सैंडविचेस आप खा सकते हैं। ये 2-3 खाएं तो ये आपको, और फिर नमाज पढ़ेंगे इशा से पहले पहले आपको वो हजम हो जाएगा। फिर आप जी डाइट वाला ही खाना खाएं, रमजान में भी डाइट वाला खाना खाएं, ताकि ऑयल और जो ये चीजें मसाले और रोटियां होती है ये हाजमा खराब, फिर आप जब हाँ खाना खाएंगे तो फिर सहरी में भूख लग जाएगी आपको। वरना होता ठीक क्या है है कि अफ्तारी की ज्यादा की, रात का खाना खाया तो सहरी में नहीं खाया जाता, या फिर राइट रात को खा लेते हैं तो सहरी में नहीं खाते, सहरी में खाते हैं तो रात का खाना नहीं खाते, तो फिर अफ्तारी सही करते हैं और फिर रात का सहरी करते हैं। तो हाँ विच रूटीन ये इज है कि कम से कम 3 मील आपने लेने हैं। सही 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 ठीक है। आई होप इट आंसर्स मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। और आप लोग मेरा ख्याल है अगर और सवाल आता हो तो ट्रेनर्स आपके भी आई थिंक गाइड कर सकते हैं। एंड इनके जिम में तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, इनके पेज मेरा पे भी पेज है आजकल चेन ऑफ शो। गेट स्मार्ट जिम ऑफिशियल के नाम से, चेन ऑफ गेट स्मार्ट जिम ऑफिशियल के नाम से पेज है। आपने उसके ठीक ऊपर उसका लिंक भेज दे सबको, कि वहां से सही आपको तमाम चीजें हमारी मैं उसमें देता रहता हूँ, ताकि अवेयरनेस दे। मैं उसमें अवेयरनेस देता हूँ बेसिकली। मेरा स्लोगन है बिल्डिंग हेल्दी नेशन। तो ठीक है बिल्डिंग हेल्दी नेशन के लिए जरूरी है कि मैं अवेयरनेस दूं, और मैं अराउंड, मुझे याद माशाल्लाह भी नहीं है तो मेरे ख्याल जी से जी 20-22 साल से मैं टीवी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। संडे ब्रंच करता था, जब इतने चैनल भी नहीं थे, संडे ब्रंच करता था मैं, सुबह मॉर्निंग शो होता था मेरा संडे को। सही तो ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे, सब ये 90, ये 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 के आसपास, 2000-2002 से मैंने शुरू किया, 20-22 साल अच्छा हो गए उसको। तो ये कि मैंने सिर्फ इसलिए वजह से किया है ये कि अब कि लोगों को अवेयरनेस दो कि यार हमने कैसे फिट रहना है। तो अवेयरनेस है खाने को बड़ा तरीके से खाना है, मेहरबानी करके खाने को इतना ओवर कुक ना करें। चाहे आप गोश्त भी खा रहे होते हैं ओवर कुकिंग तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स आप खत्म कर देते हैं। सब्जी भी हमें पूछना पड़ती है कि तुरई पकी है कि लौकी पकी है, पका क्या है भाई, ठीक है। आप दुनिया में देखें सब्जी, सही सही ये बिल्कुल ये रियलिटी है ना हमारी। हमारा प्रोसेस मेकिंग ऑफ फूड जो है बड़ा वर्स्ट है, हम उसके इंग्रेडिएंट्स खत्म कर हाँ देते हैं। आप देखो दुनिया में सब्जी जो भी आप खाएंगे, मंगवाएंगे किसी भी अच्छी उधर, तो वो सब्जी का ना कलर चेंज होगा ना शेप चेंज होगा, आपको जी नजर जी जी आएगा वो हाँ जी सॉटे घर है, करते ये तो रही है। हाँ। तो यहाँ जो तो है ये हम सब लोग चीजें ओवर कुक करके सब उसकी ग़ज़ाइयत जो है वो खत्म कर देते हैं। एंड इसी 1 वजह से हम मिलियन हेल्दी मसाला नहीं, हेल्दी नहीं। हम मोटे हैं तो सिर्फ डिलीशियस तो पेट है का पर वो हेल्दी खाए, नहीं। हाँ हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। जितना ऑयल ऑयल ज्यादा होता जाए वो फिर बस सब गड़बड़ हो जब जाती तक है ऑयल का और टेस्ट ओवर नहीं ईट। होता, आप बगैर ऑयल के बनाए बहुत टेस्टी खाने बनते हैं। अभी इंशाल्लाह हमने लॉन्च किया है, बस ये जो आपका कोरोना से लॉकडाउन से एक दिन पहले ही फाइनल हुआ था, हमारे पास 1-2 ऑर्डर्स भी आ गए थे। हमने डाइट फूड, स्मार्ट डाइट के नाम से डाइट फूड हमने लॉन्च किया है, जो अच्छा आपकी अच्छा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपका बकायदा एक बैग पहुंचाएगा, जिसमें आपके ओके 5 मील होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ओके आपको डिलीवर ग्रेट होगा, और वो इतना चीप है, जो आप जब हाँ कैलकुलेट करेंगे वो चीजें, तो जी आपको जी घर में महंगा पड़ेगा, आप बोलेंगे घर में मैं ज्यादा अच्छा महंगा पड़। अच्छा तो ये आपने आपके वेबसाइट और फेसबुक और इंस्टा पे ये है ये सब मेरी पेज पे चीजें हैं, सारी चीजें अच्छा चेन ऑफ गेट्स मार्जिन ऑफिशियल पे हैं हमारी। उसके अंदर हमने यही बताया कि अच्छा टेस्टी हो। अब ठीक मैं चिकन अगर बेच रहा हूँ तो रोजाना मैं आपको एक ही स्टाइल की चिकन नहीं भेजूंगा, वो मैं अगर आपको जी पिज्जा जी के भी शौकीन हूँ, मैं रोज पिज्जा खिलाऊंगा, चाहे मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ ब्रांड के पिज्जे खिलाऊंगा, बट आप पिज्जे से आपको नफरत हो जाएगी। तो हमने ये इसमें सही किया है कि हम आपको अगर चिकन भी देंगे तो डेली फ्लेवर चेंज होगा उसका। हम आपको अगर जी जी पॉरेज दे रहे हैं तो डेली फ्लेवर चेंज और स्टाइल चेंज होगा, बोर ना हो ओके कि ओके एक वेरी ही खा नाइस के। सही सही okay very good Imran Khan is saying very good information Suhail is providing and great show अच्छा चलें मिस्टर सुहेल तो फिर अब हम पहुंचते हैं आखिर पार्ट के हमारे शो के एंड आखिर में I'd like to ask you 3 light questions ठीक है one will be regarding your travel experience since आप भी I think दुबई में brought up आपका हुआ है right and one will be मेरी फैमिली जितनी you है वो ज्यादा दुबई हाँ में ही है। मेरा खानदान जो है दुबई और कनाडा में सही ज्यादा। सही अच्छा अच्छा सही अच्छा तो आपका फेवरेट मूवी क्या है मेरी फेवरेट मूवी अगर कहें, जो मैं अगर मैं बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट से कहूँ तो जिससे मैं इम्प्रेस हुआ था तो वो फर्स्ट ब्लड थी, और फिर अच्छा उसके बाद हुई कमांडो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। उससे पहले राइट सिल्वेस्टर स्टैलोन की थी फर्स्ट ब्लड, जिससे मैं इस सही बॉडी बिल्डिंग अब से इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस हुए थे सही 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 अच्छा एंड योर फेवरेट ट्रैवल
destination, if you want to name one or 1, 2, 3 करके, तो which place would you name? मैं जहाँ गया हूँ तो अगर मैं खूबसूरती के पॉइंट और सस्ता कहूँ तो मुझे ताजिकिस्तान, अच्छा ठीक है, अच्छा जहाँ मैं गया अच्छा बहुत सस्ता, बहुत खूबसूरत। मैं अपनी अच्छा वाइफ के साथ ही था, तो मैंने अच्छा बल्कि वाइफ को दिखाया वहाँ रोड पे जो झाड़ू देने वाली की जो थी ना, तो वो भी इतनी हसीन और खूबसूरत। मैं बोलता जरा इनको देखो आप, और फिर सस्ता बहुत, सबसे बड़ी अच्छा बात सस्ता बहुत। लैंग्वेज अच्छा प्रॉब्लम है वहाँ पर और कोई हाँ नहीं हाँ था। और अगर मैं हाँ वैसे रहने के पॉइंट से कहूँ तो मलेशिया हाँ वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त, हाँ क्योंकि सस्ता भी है, हाँ वहां पर इस्लामी भी है, और आपको सही एलियन फील नहीं होते। अगर आप यूरोप साइड जाते हैं तो आप अपने आप हाँ को एलियन फील करते हैं, यार इन लोग से बिल्कुल हम अलग है। जैसे मैं रशिया गया था लास्ट फीफा पे, तो ठीक मुझे ठीक अजीब लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ एक एलियन हूँ, मैं इन सबसे अलग हूँ अपने आप सही को। सही लेकिन मलेशिया में ये है कि सस्ता भी है, और हाँ मलेशिया के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर चारों मजहब है और इस्लाम वहां पर है मौजूद। आपको लगता है आप अपनों में ही है। अपने पाकिस्तान में की वो मॉडर्न किस्म लगती है कि मॉडर्न पाकिस्तान लगता मॉडर्न इट लुक्स इट्स वेरी नाइस। मलेशिया वाकई में बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब हम पूछेंगे, आप एक्सरसाइज का सबको एडवाइस तो करते हैं कि क्या आपकी फेवरेट एक्सरसाइज क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट जो आप एंजॉय करते हैं है। करना, यू लुक फॉरवर्ड? मेरी फेवरेट एक्सरसाइज तो अगर आप कहें तो वो है, पहली बात है एक्सरसाइज अब तो करते हुए होता है कि यार किस मुसीबत में, लेकिन अब ये अच्छा नशा है। हाँ सही लिटरली, सही अब तक अच्छा आप सोचो कि मैं 7th क्लास से कर रहा हूँ एक्सरसाइज। सही सही तो सही 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 ठीक है, मैं 35 इयर्स हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए। तो आप सही ये सही सोचो कि 35, बल्कि 35 से ज्यादा हो गए, क्योंकि मैं अच्छा 7th अच्छा में तो और होता था। तो मैं समझे सही तरह करते हुए 35 इयर्स हो गए मुझे एक्सरसाइज, अभी भी मैं अच्छा कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा अब तो ये होता है यार, मगर एक्सरसाइज ना करूं तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, राइट राइट राइट, मूड बस डिप्रेशन में चला मूड जाता हूँ मैं। बूस्टर है। हाँ, तो एक्सरसाइज जो मेरे लिए बेस्ट, मुझे जो इसमें मजा आता है वो सबसे ज्यादा आर्म्स की एक्सरसाइज है। अच्छा लेकिन अच्छा मैं एक्सरसाइज करना जो चाहता हूँ वो थाइस, क्योंकि मैं अच्छा अच्छा हमेशा वीक बॉडी पार्ट को कहता हूँ वो करना चाहिए, लेकिन मजा सही आर्म्स सही में आता है करने में सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। चले मिस्टर सुहेल, बहुत मजा आया। आई एम श्योर कुछ आपके बारे में लोगों को बहुत ऐसी चीजें भी शुक्रिया। पता चली होंगी अच्छा जो टाइम पास हो वैसे गया नहीं पता। लॉकडाउन में। बिल्कुल टाइम लॉकडाउन का में पता ही नहीं चला। जी, एंड काफी लोगों को मेरे ख्याल है फायदा भी हुआ है, बिकॉज डाइट से और ये सब वो चीजें हैं जो लोग दे वांट टू नो अबाउट। और पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। देयर वाज समवन हु वाज आल्सो रिक्वेस्टिंग कि आप जरूर अपना यूट्यूब चैनल खोलें और उसमें लोगों को एडवाइस करें मैं इंशाल्लाह हेल्थ मैं वेल्थ आपको से। बड़ा स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ मैं अपने कामों में, और मैं जरूर, मुझे बहुत ही आती है कि आप ट्रेनिंग नहीं देते। अब मेरा यार ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं होता, तो अब इंशाल्लाह मैंने इस तरह सोचा कि दोबारा बैक करूंगा, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा, यूट्यूब सही चैनल के थ्रू करूंगा। पहले तो ये चीजें नहीं थी, अब इन जी जी सारे जी जो सोशल मीडिया को यूज करूंगा। अब तक नहीं राइट करता राइट था, लेकिन इंशाल्लाह ये बड़ा लॉकडाउन में बड़ा चीजें सोचने को, बहुत चीजें आपको कंपाइल करने को, चीजों का का टाइम मिला मौका है कि भी आप मिला है बिल्कुल। इसको आपको हर चीज में। जी जी जी। चले, थैंक यू मिस्टर सोहेल फॉर बहुत कमिंग बहुत ऑन द शुक्रिया शो। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय एवरीबॉडी। खुदा हाफिज।